एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 द 17 टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट्स ई 10 टर्म बाई 7। अब टी 17 टर्म है और टी 7 टर्म में 7 ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। फिर कह रहा है एग्जिट मतलब जोड़ देना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका? डी की वैल्यू निकालना है। ठीक, फिर टी 17 टर्म इक्वल टी 10 टर्म में क्या ऐड किया? एग्जिट किया है 7 टर्म। तो टी 10 प्लस क्या आपका आ गया? 7। अब टी 17 एन की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो ए प्लस एन की जहां पे क्या आ जाएगा? 17 माइनस 1d। फिर यहाँ एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो एन की जहां पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ए प्लस एन की जहां पे 10 माइनस 1d और प्लस 7। अब ए प्लस 17 में से 1 जाएगा, कितना आएगा आपका? 16d। और a प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 9d और प्लस 7। अब ये है इक्वल, इक्वल के इधर भी a प्लस में, इक्वल के इधर भी a प्लस में, तो दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 16d अब ये प्लस 9d इक्वल के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ प्लस 7 है तो 7 उतार लेंगे, प्लस नहीं राइट किया जाएगा, प्लस माना जाएगा कि यहाँ प्लस है। अब 16d में से 9d जाएगा, कितना आएगा आपका? 7d। कितना आएगा? 7d इक्वल 7 या d इक्वल 7 से 7 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। d की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। आंसर आपका आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको उतारिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? 54 term कह रहा है कौन से टर्म, which term of the AP, कौन से टर्म की AP, मतलब टर्म पूछ रहा है, यानी की वैल्यू पूछ रहा है। 3, 15, 27, 39 will be 130 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मोर देन T54 टर्म से। किससे ज्यादा है? T54 टर्म से। तो यहाँ पहले ये उतार लेंगे। 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39। अब यहाँ ए 3 फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। a2 में से a1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब 15 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आ गया? d की वैल्यू 12 हो गई। d की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी 12 हो गई। अब यहाँ कह रहा है will be 132 more than 54 टर्म। अब यहाँ a प्लस n माइनस 1d एपी का फार्मूला राइट कर लिया, इक्वल कितना है? T54 टर्म में कितना ज्यादा है? विल बी 132 मोर देन, मतलब 132 ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? T54 टर्म में। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी आई है? फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3 है आपकी, n की वैल्यू निकालना है n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 है। इक्वल T54 टर्म, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 54 है। अब a प्लस n माइनस 1d प्लस 132। अब 3 प्लस n माइनस 1d इक्वल 12। a की जहां पे क्या राइट करेंगे? a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? यहाँ 54 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 और प्लस 132। यहाँ जो है n की वैल्यू दिए है, यहाँ n की वैल्यू, इस AP की n की वैल्यू निकालना है आपको। अब 3 इक्वल के इधर भी 3 प्लस में, इक्वल के इधर भी 3 प्लस में, 3 से 3 कट हो गया। अब n माइनस 1 क्या बचा आपका? n माइनस 1 इक्वल 12। 54 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 53 इंटू 12 और प्लस 132। अब n माइनस 1 इंटू 12, 53 का 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 53 इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 3 5 1 6, कितना आपका आ गया? 636 और प्लस 132। n माइनस 1 इंटू 12, 636 और 132 ऐड कर लेंगे। 6 और 2 कितना हो गया? 8 3 3 6 6 और
1 कितना आ गया आपका 7, तो कितना आ गया आपका 768, कितना आ गया 768। अब n-1 इक्वल 768 अपान 12 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब n-1 12 से 768 में डिवाइड कर दिया, 768 12 6 72, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, 12 4 जा 48, 64 कितना आ गया आपका 64 आ गया। अब n इक्वल 64 माइनस 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 64 और 1 कितना आ गया 65, माइनस इक्वल के इधर गया प्लस बना, 64 और 1 कितना हो गया 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65। क्या पूछ रहा था, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39। AP में टर्म क्या है, टर्म आपका कितना है 65 है। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। आज थोड़ा हमको इमरजेंसी आ गई, बहुत ज़रूरी काम से जाना है, नहीं तो हम आपको कम से कम आज 15-16 तक तो मैं करा ही देता कंप्लीट पूरा। आज बहुत ही लंबा पढ़ाने के मूड में था, आज के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। कल से मैं और लंबी वीडियो बनाऊंगा, आज मुझको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और आप एकदम NCERT पर पहले जम के फोकस करिए, उसके बाद मैं आपको RS अग्रवाल भी पूरी पढ़ाऊँगा और 10 साल पेपर हल कराऊँगा, जिससे पूरा आप पेपर करके चले आइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।